इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गूगल फॉर्म के थ्रू क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएं, रिस्पॉन्सेस कैसे देखें, स्प्रेडशीट कैसे बनाएं, लिंक कैसे क्रिएट करें, उसको आगे फॉरवर्ड कैसे करें। ये सब हम सीखेंगे हिंदी में और मोबाइल के थ्रू ये हम सीखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि गूगल फॉर्म्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल सर्च पर। वहाँ पे हम सर्च देंगे गूगल फॉर्म्स। जैसे ही हम गूगल फॉर्म्स सर्च देते हैं हमें नीचे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। वहाँ हम सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पर्सनल और बिजनेस। हमें जाना है पर्सनल में और गो टू गूगल फॉर्म्स पे हम क्लिक कर देंगे। गो टू गूगल फॉर्म्स में हम जैसे ही क्लिक कर देते हैं हमारे सामने एक अनटाइटल फॉर्म ओपन हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग पहले से ही जीमेल को साइन इन हैं उन्हें ये फॉर्म ऐसे ही नज़र आएगा, लेकिन जो लोग वहाँ पे साइन इन नहीं हैं उनके लिए जीमेल एड्रेस पूछा जाएगा। जैसे ही वो जीमेल एड्रेस वहाँ पे डालते हैं उन्हें ये फॉर्म जो है वो ओपन हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे हमें अभी तो अनटाइटल फॉर्म दिख रहा है। इस अनटाइटल फॉर्म को हमें क्वेश्चन पेपर के रूप में ढालना है, तो इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है। तो पहले हम जाएंगे ऊपर के जो 3 डॉट दिख रहे हैं वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं हमको ये पैनल नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम सेकेंड वाला जो ऑप्शन है सेटिंग्स, उस पर क्लिक कर देते हैं। सेटिंग्स में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेस। हम क्विजेस पे क्लिक कर देंगे। नीचे हम मेक दिस अ क्विज, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं हमें नीचे जो ऑप्शंस पहले से ही सिलेक्ट हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे जो पहला ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, यानी जब हम ये क्वेश्चन पेपर बच्चों को देंगे उनको एग्ज़ाम के तुरंत बाद हमें रिज़ल्ट दिखाना है, इसलिए ये ऑप्शन होता है। नीचे मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स, पॉइंट वैल्यूज़, ये ऑप्शंस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। वहाँ पे मिस्ड क्वेश्चन जो है बच्चों ने जो भी कोई मिस्ड क्वेश्चन किया होगा उसको वो दिखाई देगा। करेक्ट आंसर उनको वहाँ पे दिखाई देंगे और पॉइंट वैल्यू में हमने उनको क्वेश्चन कितने मार्क के लिए दिया था वो दिखाई देगा। इनमें से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं चाहते हैं तो वहाँ पे टिक कर दीजिए, वो अनचेक हो जाएगा। अगर वो वैसे ही आपको दिखाना है तो आप वो टिक मार्क वैसे ही रहने देंगे। फिलहाल तो हम ये तीनों ही ऑप्शन वहाँ पे सिलेक्टेड रहने देते हैं। ये सेटिंग्स हमने हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए कर ली है। हमें ऊपर सेव का बटन दिख रहा है, हमें वहाँ पे क्लिक कर देना है। ये सेटिंग्स हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। यहाँ ऊपर अनटाइटल फॉर्म जो हमें दिख रहा है हमें उसे पहले एक नाम देना है। अनटाइटल फॉर्म को हमें एक नाम देना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। वहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ स्कूल यही लिखूँगी। यहाँ पे स्कूल जहाँ हमने लिखा है वो सेम नाम हमें नीचे चाहिए, तो अनटाइटल फॉर्म को हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। नीचे फॉर्म डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो वहाँ पे आएगा स्टैंडर्ड, डिवीज़न, रोल नंबर, आप जो भी वहाँ पे डालना चाहते हो वो वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड। अभी यहाँ पे आपको नीचे एक अनटाइटल्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। हमें वहाँ पे कोई भी प्रश्न जो है वो पूछना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे बच्चों की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। आप विद्यार्थी का नाम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो कुछ भी उनसे इन्फॉर्मेशन चाहते हो वो वहाँ पे लिख सकते हो।
फिलहाल तो हम यहाँ पे विद्यार्थी का नाम डाल देते हैं। जैसे ही हमने स्टूडेंट नेम यहाँ पे डाला है, नीचे शॉर्ट आंसर के तौर पर बच्चा वो आंसर लिखने वाला है, यानी कि बच्चा जो है वहाँ पे उसका नाम लिखेगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे की हमें चाहिए, तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने ये रिक्वायर्ड का नीचे जो बटन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमें बाकी कुछ करना नहीं है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बच्चों से चाहिए थी हमने यहाँ से कलेक्ट कर ली है। तो हमें आगे अभी क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो उसके लिए नीचे जो साइंस दिख रहे हैं वहाँ पे जो पहला वाला साइन है प्लस वाला, वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक कर देते हैं ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 ये डालते हैं। कोई भी आप प्रश्न बच्चों को पूछ सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे मैं एक प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ कि चिड़िया कौन से रंग की है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। ये हमारा प्रश्न बनकर तैयार है। इसे हम अभी बच्चों को मल्टीपल चॉइस देने वाले हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हम उनको देंगे। अगर आपको प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछने हैं तो उस के लिए आपके पास और भी ऑप्शन है। यहाँ पे हमने अगर क्लिक किया मल्टीपल चॉइस के ऊपर तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, ये ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर हमको मिलते हैं। अगर हम शॉर्ट आंसर बच्चे से चाहते हैं तो हम वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। हम पैराग्राफ उनको देना चाहते हैं तो वहाँ पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम उनका जो क्वेश्चन है वो डाल सकते हैं। फिलहाल तो हम मल्टीपल चॉइस ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अभी ऑप्शन डालने हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पर हम क्लिक कर देते हैं और जो भी हमारा ऑप्शन है वो हम वहाँ पे डालेंगे। हम मान के चलते हैं कि चिड़िया का रंग काला है, हमें और ऑप्शन देने हैं। तो यहाँ पे नीचे ऐड ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही ऐड ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं वहाँ सेकंड ऑप्शन हमें मिल रहा है, वहाँ हम डाल देते हैं भूरे रंग की है। हमें और एक ऑप्शन देना है तो यहाँ हम फिर से क्लिक करेंगे ऐड ऑप्शन पर। वहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमको मिल जाएगा। वहाँ पे हम डाल देते हैं नीला रंग उसका है। अभी यहाँ पे हमें और ऑप्शन चाहिए है तो हम उनको वो दे सकते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि 3 ऑप्शन ही बस है तो वो हम वहाँ पे वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर की टिक मार्क है, वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक कर देते हैं हमें यहाँ पे ऊपर पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स के लिए ये क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं वो वहाँ पे डालना होता है। वहाँ पे हम मान के चलते ये प्रश्न हमने 3 मार्क्स के लिए पूछा है तो वहाँ पे हमने 3 मार्क्स डाल दिए हैं। यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते हैं कि चिड़िया जो है वो भूरे रंग की है, तो हमने वहाँ पे क्लिक कर दिया। जो सही आंसर है वो भूरा, वहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने डन कर दिया। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा रेडी है। तो अभी हमें एक और प्रश्न पूछना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस के साइन पे फिर से क्लिक कर देंगे। हमें एक और प्रश्न पूछने के लिए ये ओपन हुआ नज़र आएगा।
तो अभी हम प्रश्न दूसरा जो है वो पूछ लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न 2। मान के चलो हम ये हमारा दूसरा प्रश्न भी बनकर तैयार है। यहाँ हम नीचे की ब्लू टिक को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम ये जो प्रश्न है 2 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं और जो सही वाला ऑप्शन है वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और डन बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हम जाएंगे ऊपर, फॉर्म के ऊपर जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, वहाँ पे पहला जो ऑप्शन है प्रीव्यू वो हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो फाइनली कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ऊपर स्कूल का नाम आएगा, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट, मार्क्स, जो भी कुछ हमें डालने थे हमने वो वहाँ पे फिल कर दिए हैं। स्टूडेंट का जो नाम है वहाँ पर आएगा, वो कंपलसरी है इसलिए वहाँ पे स्टार किया गया है। यहाँ 2 प्रश्न हमने पूछे हैं 5 मार्क्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखने वाला है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है आगे विद्यार्थियों को हमें फॉरवर्ड करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ फॉर्म के ऊपर जो प्ले बटन के जैसे साइन दिख रहा है वो सेंड बटन है, वहाँ हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ नीचे ऑप्शन दिखाई देते हैं। हमें ये लिंक जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो ईमेल के थ्रू हमें भेजनी है या व्हाट्सएप के थ्रू भेजनी है, किस माध्यम से हमें भेजनी है इसके ऊपर हमारा डिपेंड रहेगा कि हमें कौन सा चूज़ करना है। तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे ईमेल का जो साइन है उसके नज़दीक वाली जो साइन है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ नीचे हमें लिंक क्रिएट हुई नज़र आ रही है। ये जो लिंक है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऐसा अगर आपको लग रहा है और आपको वो छोटी करनी है तो नीचे ही ऑप्शन है शॉर्टन URL, यहाँ बॉक्स में हम क्लिक कर देंगे तो वो जो लिंक है वो छोटी हो जाएगी। यहाँ कॉपी का बटन आ जाता है, वहाँ हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ये लिंक कॉपी कर ली है, हम जाएंगे हमारे व्हाट्सएप में, मैसेज जहाँ हम टाइप करते हैं वहाँ पे हमें थोड़ी देर प्रेस करके होल्ड करके रखना है। जैसे ही हम वहाँ पे प्रेस करेंगे, पेस्ट ये ऑप्शन वहाँ पे दिखाई देगा, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। वहाँ पे क्लिक कर देने के बाद हमने जो कॉपी की हुई लिंक थी वो वहाँ पे आ जाएगी। हमें वो लिंक आगे फॉरवर्ड करनी होगी। हम वो लिंक फॉरवर्ड करके भी देख लेते हैं। हमने ये लिंक फॉरवर्ड कर दी है और ये व्हाट्सएप के थ्रू वहाँ पहुँच भी चुकी है। तो अभी व्हाट्सएप में ये लिंक कैसे दिखेगी हम वो भी देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जब बच्चा ये फॉर्म जो है वो ओपन करेगा तो उसको ये वाला व्यू दिखने वाला है। इस तरीके से उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसके सामने ओपन हुआ उसको नज़र आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि गूगल फॉर्म के थ्रू हम क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएं, बच्चों को वो किस तरीके से फॉर्म दिखने वाला है, उनके रिस्पॉन्सेस हमें कहाँ देखने हैं, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी ये जो पेपर है हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट के नाम के तौर पर मैं नाम डाल देती हूँ। यहाँ हम क्वेश्चन जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो जानबूझकर गलत दे देते हैं और नीचे का जो प्रश्न है वहाँ सही आंसर दे देते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमें व्यू स्कोर ये बटन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। हमें यहाँ पे हमारा जो पेपर हमने सॉल्व किया है वो दिखाई दे रहा है। 5 में से हमें 2 मार्क्स मिले हैं। पहला जो प्रश्न है वो हमने गलत किया था, इसलिए यहाँ पे रेड
मार्क में वो आ रहा है और जो करेक्ट आंसर है वो नीचे वहाँ पे दिख रहा है। दूसरा वाला जो प्रश्न है हमने यहाँ पे सही लिखा था, इसलिए ग्रीन कलर का वहाँ पे टिक मार्क आया हुआ है और हमें 2 पॉइंट्स मिले हैं। ये इस तरीके से बच्चे को ये जो प्रश्न है, जो बच्चा अपना एग्ज़ाम देगा उसके तुरंत बाद ये रिज़ल्ट दिखने वाला है। तो हम फिर से हमारे फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं और ये देखते हैं कि ये जो बच्चा इस तरीके से सॉल्व किया हुआ पेपर उसको तो वो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें उनका पेपर देखना है तो हम कहाँ पे देखेंगे। हम फिर से उस फॉर्म के यहाँ पे आ गए हैं और ऊपर हमें दिख रहा है क्वेश्चंस, रिस्पॉन्सेस और टोटल पॉइंट्स 5, या ये ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। तो हम जाएंगे रिस्पॉन्सेस में, वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि बच्चे ने जो एग्ज़ाम सॉल्व की थी उसका वो पूरा यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसने जो फर्स्ट क्वेश्चन गलत किया था यहाँ पे 0 पॉइंट्स दिखा रहा है। दूसरा वाला जो करेक्ट किया था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमें ये दिखाई देगा। तो रिस्पॉन्सेस के ऊपर बच्चों का जो रिस्पॉन्स आएगा वैसे वैसे आपको वहाँ पे वो दिखने वाला है। और ये रिस्पॉन्सेस जब आपको आएंगे तो उसके बाद आप एक मार्क लिस्ट के तौर पर ये रिस्पॉन्स क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का जो साइन दिख रहा है ऊपर, वहाँ आपको क्लिक कर देना है और आपको सिर्फ क्या करना है, तो क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो हम क्रिएट यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमें यहाँ नीचे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप ये जो स्प्रेडशीट है कहाँ से ओपन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ड्राइव, ये देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सेस जो हैं वो स्प्रेडशीट के तौर पर हमें दिख रहे हैं। यहाँ पे हम हमारे हिसाब से यानी कि रोल नंबर वाइज, स्टूडेंट नेम के तौर पर बच्चों का स्कोर कितना है और उस तरीके से हम ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम जो है वो अनुक्रमणिका के तौर पे 1-2 नंबर्स वहाँ पे आए हैं, वहाँ डेट आई हुई है और यहाँ पे स्कोर ये वाला कॉलम दिख रहा है। स्टूडेंट का यहाँ पे नाम दिख रहा है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, उसने जो सॉल्व किया है वो वहाँ पे दिख रहा है। इस तरीके से हम हमारी स्प्रेडशीट भी वहाँ पे तैयार कर सकते हैं।